ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली मंत्र नंबर 13 13 13 13। एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः प्रबृह्य धर्म्यम् अणुम् एतमाप्य समोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृतं सद्मनचिकेतसं मन्ये। सो एतत् श्रुत्वा मर्त्यः, कल इंटरनेट थोड़ा गड़बड़ था तो मुझे सिर्फ रीडिंग पढ़ना पड़ा। आज we will try to have the class in our own style. एतत् श्रुत्वा मर्त्यः, मर्त्यः मीन्स who are मरणशील, जिनका मृत्यु होता है। ऐसे मरणशील जीव ये आत्म तत्व श्रवण करके संपरिगृह्य, इस आत्म तत्व को परिग्रहण करके संपूर्ण रूप में उनको स्वीकार करके आत्मा और ब्रह्म, मैं ही आत्मा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, इस अभिन्न रूप में उनको ग्रहण करते हैं। और ग्रहण ग्रहण करके प्रबृह्य धर्माम, धर्म्यम, प्रबृह्य धर्म्यम, धर्म की सहायता से ये प्राप्त हुआ। तो धर्म की सहायता से प्राप्त हुआ ये आत्म वस्तु को अनात्म वस्तु से पृथक करके एतम अणुम आप्य, ये सूक्ष्म आत्म तत्व लाभ करके मोदनीयम ही लब्ध्वा, आनंद की उच्च स्वरूप इसी आत्म तत्व को प्राप्त होकर मोदते, आनंद करते हैं। ऐसे बोलकर यमराज जी ने बोल रहा है, नचिकेतम नचिकेतसम सद्म विवृतम मन्ये। मुझे लगता है नचिकेता के लिए ये ब्रह्म स्वरूप आत्मगृह की द्वार खुला है, उन्मुक्त है। यमराज आज आचार्य है इस आत्मविद्या की। आचार्य वाक्य मतलब वेद वाक्य। आचार्य बोल रहे हैं कि आत्मा को अनात्म वस्तु से पृथक करो। और ये पृथकीकरण कि ये आत्म वस्तु या अनात्म वस्तु, या आत्म वस्तु या अनात्म वस्तु, इतना तक नहीं होता है स्वांत। एटलीस्ट ऐसे तो बोलो, इट इज कंड्यूसिव फॉर माई स्पिरिचुअल ग्रोथ, इट इज नॉट नॉन कंड्यूसिव फॉर माई स्पिरिचुअल ग्रोथ। इतना तो कर सकते हैं कि मैं जो ये कर रहा हूं, ये मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अच्छा है, और ये नहीं है। मेरा चिंतन, मेरा वार्तालाप, मेरा सब कुछ ऐसे विचार की आतश कांच में दिखना पड़ेगा। आप दक्षिणेश्वर जाओ, बेलूर मठ जाओ, ऋषिकेश हरिद्वार में जाओ, कोई बच्चा है जो सुतली में मैग्नेट लगा के ऐसे घुमा के फेंकते हैं। और जो भक्ति से पैसा फेंका है ना,
वो पैसा तो रेत में या पत्थर में अटक जाते हैं। लेकिन ये मैग्नेट इतना पावरफुल होता है कि ऐसे पानी इनका लहर है, इतना करंट है, उसके अलावा भी आप ऐसे करेंगे और उसमें पैसा अटक जाएगा। आपके मन को ऐसे मैग्नेट की तरह बना कि द ऑल द कंड्यूसिव थिंग विल अट्रैक्ट। एक्चुअली ऐसा ही होता है। आप देखिए, हम जैसे सोचते हैं, हमारे हृदय को जैसे बनाते हैं कि मैं एक संसारी हूं, ये हमारा रग रग में मैंने घुसाया, किसी ने नहीं घुसाया, कि आई एम ए संसारी और मुझे मेरा बच्चा है, सिर्फ वही मेरा है इस जगत में। क्यों ना, जिस पद्धति से बना है, मेरे शरीर से निकले हुए है। अरे शरीर से तो मल मूत्र भी निकलते हैं, उसे क्यों नहीं बोलते कि ये मेरा है, मैं फेंकूंगा नहीं? सोच के देखिए। तो हमारे जीवन, हमारे सोच ऐसे है। स्वामी जी, कोई मेरा नहीं, हस्बैंड भी मेरा नहीं, सिर्फ बच्चा मेरा है। कारण क्या है? मुझसे निकले हुए हैं। अरे आपसे तो खून पसीना मल मूत्र वो भी निकल रहा है। इस जगत में कोई किसी का कुछ नहीं है। ये उपनिषद वाक्य तो एटलीस्ट अंडरस्टैंड इट। उपनिषद बोल रहा है, नहीं दर्ष्टि दृष्टेर विलोपो विद्यते। कौन सी उपनिषद में है? बृहदारण्यक उपनिषद में है, 4.3.23। बृहदारण्यक उपनिषद 4.3.23। न हि द्रष्टुः दृष्टेः विपरिलोपः विद्यते। दृष्टा की दृष्टि कभी विलोप नहीं होता। स्वप्रकाश वस्तु को कोई अप्रकाश नहीं कर पाते। फिर भी नित्य प्रकाशमान होकर भी आत्मा हमारे पास उनके स्वरूप जो है वो प्रकाशित नहीं हो रहा है, हमारे नॉलेज में नहीं आ रहा है। क्योंकि आत्मा की ऊपर इन्यूमरेबल नंबर, बहुसंख्यक, अजस्र प्रकार की अनात्म वस्तु प्रतिफलित हो रहा है। इसीलिए आत्मा अनात्मा के रूप में अथवा आत्म अनात्म मिश्रित रूप में हमारे पास प्रकाशित हो रहे। जड़ धर्म के साथ मिश्रित होकर चेतन आत्मा हमारे पास जड़ रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। जैसे देह रूपी उपाधि, उनका धर्म आत्मा में आरोपित करके आत्मा को देह की परिवर्तन के साथ साथ लगता है मेरा आत्मा भी परिवर्तित हो रहा है, मेरा आत्मा भी बुढ़ा हो गया। जैसे जिनको सबसे अपना लगता है उसे ही आत्मा, आत्मा वही पुत्र जायते, जब पुत्र पुत्री होता है लगता है मेरा कुछ हुआ। अरे जो मेरा अपना करीब होता है वो कभी छोड़ता नहीं रे भाई। आप इधर रहेगा और आपका हार्ट अमेरिका में रहेगा, ऐसा होता है कभी?
ये सारे जो अपनेपन की पागलपन है ना, इससे निकालने के लिए उपनिषद सब अपना अपना यात्रा में है, कोई किसी का नहीं। लगता है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अरे, जो शरीर मेरा नहीं है, जिसके साथ हर वक्त मैं रह रहा हूं, उसके सारे ऑर्गन्स मेरे साथ है, वो अपना नहीं हो रहा है। जो बाहर बारग्राम हो रहा है, सिर्फ एक बार फोन करते हैं और वो मेरा हो गया। सोच कर देखिए। मन रूप उपाधि उनकी धर्म आरोप के द्वारा आत्मा को सुख दुख विशिष्ट रूप में दिखाई पड़ रहा है। हर वक्त हम लोग आत्मा को जान रहा हूं, लेकिन सटीक रूप में नहीं। उपाधि धर्म मिश्रित रूप में जान रहा हूं। ये जो मिश्रित ज्ञान है, भ्रांत ज्ञान है, इसके लिए हम लोगों का ये सुख दुख आदि बोध हो रहा है। सारे संसार धर्म की अतीत जो आत्म तत्व हमारा स्वरूप है, उनको हम लोग संसार धर्म विशिष्ट के रूप में बोध कर हाहाकार कर रहा हूं। अरे रे रे, लग रहा है मेरा जन्म हुआ, मेरा बीमारी हुआ, मेरा वार्धक्य हो रहा है, मेरा मृत्यु हो रहा है, मेरा निकट आत्मीय का मृत्यु हो रहा है। और मेरा तो छोड़ ही दीजिए बात, मृत्यु के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद मृत्यु। संसार की जितने सारे यातना है, कष्ट है, वो सब भोग कर रहा हूं, हा हुताश कर रहा हूं, लेमेंट कर रहा हूं, वी आर स्क्रीमिंग। और इससे छुटकारा पाने के लिए कोई रास्ता हमारे पास नहीं मिल रहा है। लेकिन रास्ता इतना आसान है, जो नचिकेता को यमराज ने बताया, प्रबृह्य, जिस सिर्फ एक ही काम करो, अनात्मा वस्तु से आत्म वस्तु को पृथक करो, बस। ऐसे ही जब पृथक अब करेंगे ना, जब अनात्म वस्तु आत्मा के साथ मिश्रित होकर आत्मा के रूप में प्रकाशित हो रहा था, उनका विलय हो जाएगा, सिर्फ आत्मा ही रहेगा। कभी कभी ना कोई कोई शेप में गलत फहमी होता है। लगता है कि भूत हर वक्त ऐसे कपड़ा पहन के और उसका घूंघट रहेगा, ऐसे ऐसे ही लगे। जिन्होंने एक बार केला की पेड़ देख लिया ना, उनको और दोबारा, एक बार खराब लग सकता है, एक बार अचानक डर लग सकता है, लेकिन उनको भी पता चल गया है कि ये कोई भूत भूत नहीं, ना तो कोई डाइन, ना तो कोई पेतनी, ये केला की पेड़ है। प्रबृह्य, पृथक करो। संस्कृत भाषा में विवेक शब्द की अर्थ है पृथक कर्म। विवेक शब्द की अर्थ है पृथक कर्म। आत्मा के साथ अनात्म धर्म मिल के रह रहा है, और हम लोग बुद्धि की सहायता में बहुत विचार करके सारे अनात्म धर्म को आत्मा से हटा के रखूंगा, पृथक करके रखूंगा। जैसे चावल से ना तूस निकालते हैं, पत्थर निकालते हैं, अभी तो कोई नहीं करते, लेकिन मैंने बचपन में देखा, मेरा माँ कर रहे हैं,
या मेरा दादी माँ कर रहे हैं। अभी तो सब पैकेट वाला चाल आता है, दावत बासमती चावल है ना, प्लास्टिक है, पता भी नहीं। लेकिन पिछले जमाने में ऐसे 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 करके उसमें से घोल, मेरा माँ को मैंने नहीं देखा, दादी को ही देखा। माँ को ये सब नहीं आता ना, करते थे पता नहीं, याद नहीं, लेकिन दादी का बात तो याद है। ये हम लोग तत्वबोध में ये शब्द, ये चावल से तूस निकालना, ये सब उदाहरण तत्वबोध में है। विविच्य, तंडुलम यथा। तो विवेक शब्द की अर्थ है पृथक करना, आत्मा के साथ अनात्म धर्म मिल के रह रहा है। और हम लोग बुद्धि की सहायता में विचार करके सारे अनात्म धर्म को आत्मा से हटा के पृथक करूंगा। ये पृथक करने के बाद जो अनात्म वस्तु आत्मा के साथ मिलित होकर अभिन्न रूप में प्रकाशित हो रहे थे, वो लय हो जाएगा। मतलब जब बाजार से चावल खरीदा ना, दुकानदारी तो पत्थर मिलाया, दुकानदारी तूस बूस मिला दिया, चावल की रेट में पत्थर बिकेगा वो। जैसे मायाकारी जो है, वही तो माया को मिला दिया, आत्मा और अनात्मा माया ही तो मिला दिया। तो माया के पास से हम लोग जब खरीद रहा हूं, उसके बाद जैसे चावल को ठीक से, चावल से पत्थर तूस हटाने के बाद हम लोग उसे फिर मिलाते नहीं। ऐसे ही जगत जो मिश्र अवस्था में है, इस जगत से जब हम लोग अनात्म वस्तु को पृथक करके रखता, तब और मिलाते नहीं, सिर्फ आत्मा ही रह जाते हैं। स्फटिक है, स्फटिक के पीछे लाल कपड़ा है, प्रिज्म, स्फटिक का प्रिज्म, क्रिस्टल प्रिज्म। तो दूर से लग रहा है कि लाल प्रिज्म, लाल कपड़ा हटा दो, जो गलत फहमी वो हट जाएगा। प्रिज्म तो प्रिज्म जैसे ही है, सिर्फ उपाधि हट गया। ऐसे ही उपाधि धर्म चला जाने से आत्म स्वरूप की उपलब्धि होता है। अनात्म वस्तु से आत्मा को पृथक हम लोग नहीं कर पा रहा, इसीलिए आत्मा की उपलब्धि होकर भी हम लोग आत्मा की स्वरूप को नहीं जान पा रहा, क्योंकि हम लोग ठीक से पृथक नहीं कर पा रहा। ये पृथकीकरण, वे ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज वेरी रिक्वायर्ड। अनात्म वस्तु से आत्मा को पृथक नहीं कर पा रहा, इसीलिए अवास्तव लग रहा है। अवास्तव क्यों? न अनात्म धर्म आत्मा में नहीं है, सत्य सत्य ही नहीं है। इंडीड इट इज नॉट इन आत्मा। फिर भी ऐसे लग रहा है कि ये आत्मा का ही धर्म है। तो ये जो लग रहा है, जैसे स्फटिक लग रहा था कि लाल रंग है, लेकिन ये लाल रंग मिथ्या है। दिख तो रहा था। मिथ्या कैसे है? मिथ्या मतलब टेम्पुररीली एग्जिस्टिंग वस्तु। और ऐसे हमारे क्लास के बाद ये शंकर लाल पोद्दार जी आपको बहुत अच्छा तरीके से क्लास ले सकते हैं, ये मिथ्या क्या है।
ये आरोपित वस्तु है। जब तक ना हटाया जाए तब तक लगता है यही इनका धर्म है। इसीलिए मिथ्या, मिथ्या की मतलब ये नहीं कि नहीं है, एपरेंटली है, लेकिन ये एपरेंट शब्द को समझना पड़ेगा। आत्मा नित्य अपरोक्ष वस्तु। देखिए, बात बोलना बहुत आसान है। कौन सी बात? कि जगत को आत्मा से पृथक करो, अनात्मा को आत्मा से पृथक करो। कितना आसान है। व्यासपीठ में बोल जब बैठते हो तो लेक्चर लेक्चर लेक्चर, इतना आसान होता है। लेकिन करूंगा कैसे? जब करने जाता हूं, जब पृथक करने जाता हूं, तब देखता हूं अरे ये एक अच्छेद्य अभिन्न बंधन से जुड़े हुए हूं मैं, सबके साथ, ये शरीर के साथ, पुत्र के साथ, पुत्री के साथ, पोता के साथ, पोती के साथ, घर के साथ, मकान के साथ। गलत फहमी से भी मैं हस्बैंड वाइफ का नाम नहीं, वो माया मोह कब चला गया। अरे उनका तो बात ही छोड़िए, इस बात बेकार। आई हैव नो अटैचमेंट। न सतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सता। भगवान क्या क्या बोल दिया। ठीक है, देखिए उजाला के साथ अंधेरा की कोई बंधन है? सोचिए ना, असंभव है। उजाला और अंधेरा को आप एक साथ बांध के नहीं रह सकता, आप नहीं बांध सकते। इसीलिए अनात्म वस्तु और आत्मा दो संपूर्ण विपरीत वस्तु है। उनकी धर्म की मिश्रण भी संभव नहीं है किसी भी रूप में। लेकिन हम लोग इतना मोहग्रस्त है कि साधारण मामूली बात हम लोग समझ नहीं पाते। आत्मानं चेद विजानीयात अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरे। फेमस श्लोका फ्रॉम बृहदारण्यक उपनिषद 4.4.12। आत्मानं चेद विजानीयात अयम अस्मि इति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरे। अगर आत्मा को जानता ही हूं कि यही आत्मा है निश्चित रूप में, तो ये आत्मा किमिच्छन, क्या इच्छा कर सकता है, कस्य कामाय, किसके कामना होगा उसके पास, शरीरम अनुसंजरे, इस शरीर के साथ साथ ज्वरा दुख प्राप्ति होगा आत्मा को, हो सकता है। क्योंकि ये सुख और दुख शरीर का धर्म है, इंद्रिय की धर्म है। आत्मा को उन लोग स्पर्श नहीं कर पाते। दुख रूपी जो सुख, या तो जिस सुख के पीछे नीचे पासे आसपास में दुख छुपा हुआ है, असलियत में जो दुख ही है। यू नो, पीपल इनवाइट मी समटाइम्स। एक बार एक जगह पर गया, उन्होंने क्या डिश ऑफर किया पता है? पता नहीं आपको पता है या? फ्राइड आइसक्रीम। विश्वास करो,
भाई अजीब बात है, फ्राइड आइसक्रीम क्या है? आइसक्रीम का स्कूप ऐसे करके ले रहा है और उसको ना कोई लैकर में देकर, और वो जो ब्रेड क्रम्बल है उसमें लगा के एकदम हाई फ्लेम में दे रहे हैं, और एकदम जैसे वेजिटेबल चॉप वगैरह ये सब होता है ना, एकदम एग्जैक्टली और आपको गर्मा गर्म प्लेट में सर्व कर रहा है। आपको लगेगा क्या पनीर बॉल या चीज बॉल आप खा रहे हैं, लेकिन जब काटेंगे, ये तो गलत फहमी है क्योंकि अपने आइसक्रीम को ही तौला है, फ्राइड आइसक्रीम। कलकत्ता में भी कोई कोई रेस्टोरेंट में मिलता है। दुख की नामांतर जो सुख, वो सुख भी आत्मा को स्पर्श नहीं करता। लगता है आपको गर्मा गर्म कुछ खाएंगे, कुछ खट्टा, कुछ तीखा, लेकिन जब बाइट दिया तो देखा अरे गर्म नहीं, ये तो पूरा आइसक्रीम है, और ना तो खट्टा ना तो नमकीन ना तो तीखा, ये तो पूरा मीठा है। ऐसे ही जीवन है। जीवन में ये सब कुछ ऐसे ही चलते। आप थोड़ा रुक जाइए, इस मंत्र को खत्म कर दूंगा आज, क्योंकि आज के बाद बहुत दिन के लिए आपके साथ मेरा क्लास की संबंध शायद नहीं रहेगा। तो किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरे। लेकिन देखिए कितना सीधा है। ये अगर हम लोग थोड़ा सा समझ में आ जाए ना कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर मन बुद्धि नहीं, तो मुझे ये सुख दुख का दासत्व करना नहीं पड़ेगा। कैन यू ऑल प्लीज स्विच ऑन द वीडियो? आई नो नीड टू डू स्लेवरी ऑफ माई ओन। वचनामृत में है, श्री राम कृष्ण बार बार बोल रहा है नित्य अनित्य वस्तु विवेक के बारे में। विवेक चूड़ामणि में बोल रहा है, स्वामी चिन्मयानंद जी बोल रहे हैं, श्री राम कृष्ण बोल रहे हैं, देखो सिर्फ ईश्वरी वस्तु है और बाकी सब अवस्तु है। ये जो नित्य और अनित्य, ईश्वर और जगत, या ब्रह्म या अज्ञान, अगर इसको आप पृथक कर पाएंगे तो और कुछ करने का वाकई नहीं रहेगा। हम लोग पूछते हैं कि ये आत्मा को कैसे जानूं? इतना शास्त्र पढ़ा, इतना क्लास कर रहा हूं स्वामी जी सुबह उठकर, यू हैव नो आइडिया। 7:30 बजे नींद से उठकर नहा धोकर क्लास सुनने के लिए बैठता हूँ। हाउ डिफिकल्ट इट इज। लेकिन अनुभूति क्यों नहीं हो रहा है? आप जिस अनुभूति के बात बोलते हैं, उस अनुभूति क्यों मुझे नहीं हो रहा है? अनुभूति शब्द की अर्थ क्या है? अनुभूति क्या पागलपन है, कोई आजगुबी ख्यालीपन है? ये तो नहीं। अनुभूति का मतलब है अपरोक्ष, असंदिग्ध, जहां पर कोई संदेह नहीं है, अविपर्यस्त ज्ञान, जिस ज्ञान के अंदर कोई विकार नहीं, कोई संदेह नहीं। मतलब जो जैसे है उनको इसी तरीका से जानना। जैसे लंदन का वर्णन सुना है और लंदन को देख रहे हो, ये दो एक कैसे होगा? लंदन के बारे में हमारा ज्ञान जिसमें स्पष्ट होगा,
उसे ही लंदन की अनुभूति बोलूंगा। लंदन के बारे में अब मैं सुन भी सकता हूं कि उधर ये नदी है, इसके ऊपर ये ब्रिज है, उधर इनका समाधि है, ये यूनिवर्सिटी है। ये परोक्ष ज्ञान है। ऐसे ही आत्मा के बारे में आप लोगों का परोक्ष ज्ञान हो रहा है। और आत्मा को जब अपने स्वरूप में प्रत्यक्ष रूप में उपलब्धि करेंगे, उसे अपरोक्ष ज्ञान बोलते हैं। यहां पर थोड़ा सा त्रुटि है। देखिए, हम जो लंदन लंदन शहर के बात बोल रहा हूं ना, ये हमारे से भिन्न वस्तु है, हमसे दूर है। तो लंदन के बारे में सुनना और वहां पर जाकर देखना दूसरा, दो विषय है। लेकिन आत्मा तो मुझसे दूर नहीं है। आत्मा तो मेरे पास है। हर हर में है हर बसी, हर हर को हर की आस। हर हर में हर को ढूंढू, और हर है मेरे पास। आत्मा ही मेरा स्वरूप है। तो आत्मा के बारे में परोक्ष ज्ञान संभव कैसे है? इसके लिए शास्त्र बहुत जोर देकर बोल रहा है कि आत्मा के बारे में परोक्ष ज्ञान कभी नहीं हो सकता है। आत्मा आपका नित्य अपरोक्ष स्वप्रकाश वस्तु है, स्वरूप है। ये इंद्रिय से समझ में नहीं आएगा। इंद्रिय ग्राह्य जैसे लौकिक विषय में हमारे परोक्ष ज्ञान होता है, ऐसे परोक्ष ज्ञान कभी हो नहीं सकता। आत्मा हमारे हृदय की अंतस्थल में है, हमसे दूर नहीं। इसीलिए बाकी सारे ज्ञान परोक्ष है, लेकिन आत्मा की ज्ञान अपरोक्ष है। आत्मा की ज्ञान तो परोक्ष नहीं है। फिर भी आप आज के क्लास के जब शुरुआत में बोले थे कि हमारे आत्मा की ज्ञान परोक्ष है, क्यों? क्योंकि हमारे आत्मा के बारे में, हमारे खुद के बारे में जो ज्ञान, वो निस्संदिग्ध नहीं हो रहा है। पंचदशी में सप्तम अध्याय की 54 नंबर श्लोक, परोक्षमिति अनुल्लेखात, अर्थात परोक्ष संभवात। जो नित्य अपरोक्ष है। अच्छा, वो लिख रहे हैं परोक्षम इति अनुल्लेखात, अर्थात पारोक्ष्य संभवात। नित्य अपरोक्ष जो है, उनको ही परोक्ष रूप में ग्रहण अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, जो नित्य अपरोक्ष है, उसका फल परोक्ष की जैसे लग रहा है। शास्त्र से अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता। आत्मा के बारे में, खुद के बारे में संदेह नहीं जा रहा है। अगर कोई वस्तु के साथ प्रत्यक्ष ज्ञान होता है तो उसके बारे में संदेह नहीं रहता। आत्मा के बारे में भी ऐसे ही है। लेकिन ऐसे ज्ञान नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे पास हमें देने के लिए टाइम नहीं है। हमारे पास बहुत कुछ करने का टाइम है। टाइम में ऑफिस जाना है, टाइम में खाना है, टाइम में फोन करना है,
नहीं तो बोलेगा आपको याद ही नहीं रहता मेरे बात, आप तो ऑफिस को ही प्रेम करते हैं, मुझे पता नहीं। इधर एक बंदा घर में है, आप तो भूल ही गया। लेकिन हमारे बारे में जो ज्ञान हो रहा है, जिसमें हमारे बारे में बहुत सी संदेह है, इसलिए हम लोग जन्म मृत्यु की बंधन से नहीं छुटकारा पा रहा हूं। इसीलिए इस ज्ञान को परोक्ष है। शास्त्र बोल रहा है इसका कारण हमारे हमारे लिए ही संदेह है, संशय। इसका कारण है विपरीत संस्कार। बहुत दिन से अनुभव हुआ है कि वहां पर एक सांप है, बहुत दिन से। क्या कंटिन्यू करूं ना, नेक्स्ट में करूं? कौन से बोल रहे हैं कंटिन्यू करूं? कौन कौन हाथ उठा रहा है? ओके, सभी लोग। गुड, थैंक यू। ओहो, यू सेव मी। मेरा भी बहुत इच्छा है कंटिन्यू कर। बहुत दिन से रास्ते में चलते चलते लग रहा है कि सांप है। इतना डर लगता है कि हम लोग उधर नहीं जाते। लेकिन जब उजाला लेके आया ना, तब देखा ये सांप नहीं, ये एक रस्सी है। फिर भी उधर जाने से डर लगता है, सीना कपता है। यही हमारा अवस्था है। शास्त्र बोल दिया, आचार्य बोल दिया कि आप जन्म मृत्युहीन आत्मा है। लेकिन हमारे इतना दृढ़ मूल विपरीत संस्कार है जो हमारे हमारे बारे में संदेह नहीं जाता। ये संदेह जब जाएगा, तभी आत्मा के बारे में, आपकी खुद के बारे में अपरोक्ष ज्ञान होगा। नहीं तो नहीं होगा। और जब तक अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप जन्म मृत्यु के हाथ से बच नहीं पाएंगे। संशय कब जाएगा? शास्त्र बोल रहा है उनको देखने के बाद सारे संशय चला जाएगा। छिद्यन्ते सर्व संशयाः तस्मिन् दृष्टे परावरे, ये सब है ना आपके शास्त्र में। मुंडक उपनिषद 2.2.8। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। और उसके बाद तस्मिन दृष्टि परावरे, उनको देखने के बाद सारे संशय चला जाता। संशय अगर चला जाएगा तो सब सब मिट गया। उनको देखने से संशय जाते हैं। ये थोड़ा हियाली की तरह लग रहा है, बुकिश लैंग्वेज। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे ना, तो ये बुकिश लैंग्वेज नहीं है। अगर आप समझेंगे, तुरंत उसी वक्त आपका परोक्ष ज्ञान होगा। और तब आपके बारे में कभी कोई संशय नहीं होगा। सिर्फ शब्द सुनने से ही असंदिग्ध संदेहहीन ज्ञान नहीं होता। अच्छा, आत्मा को ऐसे असंदिग्ध रूप में जानने का उपाय कुछ आपके शास्त्र में है? कुछ कुछ है आपके लिए, आपकी कृपा में है। नाविरतो दुश्चरितात् ना शांतो न समाहितः। नहीं नहीं, दूसरा मंत्र नहीं ले रहा हूं मैं, इसी का ही व्याख्यान कर रहा हूं। लेकिन ये कठोपनिषद का ही मंत्र है, 24 नंबर 1.2.24।
नाविरतो दुश्चरितात् ना शांतो न समाहितः नाशांत मानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्। बहुत ही प्रयोजनीय शब्द है। कठोपनिषद 1.2.24 और हम लोग चर्चा कर रहा हूं 1.2.13। बहुत ही प्रयोजनीय शब्द है। यह असंदिग्ध ज्ञान की जानने की उपाय के बारे में बोल रहा है। पहले आचार शुद्ध होना चाहिए। आचार की मतलब पिकल नहीं। जैसे गीता में नचायम ये सुनकर ही जो चाय प्रेमी है ना चाय की दुकान में ढूंढ दौड़ते हैं कि भगवान चाय के बारे में बताया है। तो इधर जो शुद्ध आचार मतलब ये साउथ इंडियन लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा। पिकल अमृत है ये नहीं। आचार मतलब आचार और विचार। हमारे कोड ऑफ कॉन्डक्ट शुड बी प्योर। न अविरतः दुश्चरिता। हमारे शरीर मन वाक्य से एक भी पाप आचरण नहीं करूंगा। जिनका मन से जिनका बुद्धि से जिनका शरीर से जिनका कर्म से जिनका वाक्य से जिनका दृष्टि से पाप नहीं किया है उनके सामने आत्मा प्रकटित नहीं होते हैं। इसीलिए आचार शुद्धि। आचार शुद्धि का मतलब क्या है? मन मोह एक करना। मतलब अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह ये सब का प्रैक्टिस करना अनुशीलन करना। और अनुशीलन के द्वारा चित्त शुद्ध होता है। चित्त शुद्ध अगर जब तक ना होगा अब हजारों बार शास्त्र पढ़ो हजारों बार शास्त्र सुनो कुछ नहीं होगा। इसीलिए दुश्चरित या पापाचरण से आपको विरत रहना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है? न अशांत। जिन्होंने हर वक्त छटपट छटपट कर रहा है थोड़ा सा भी शांति नहीं है। मौनता जानते ही नहीं। कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आई एम ए वेरी ऑनेस्ट पर्सन। स्वामी जी कुछ बात बोला ही नहीं पैसा निकाल दिया। ये तो देना पड़ेगा। थोड़ा सा भी शांति नहीं है। ना उनके शांति है ना दूसरे को शांति देते हैं। जो शांत व्यक्ति है ना वो एकदम जड़ की जैसे होगा। क्या तुम्हारे पास है? हाँ है दे रहा हूं। शांत। कोई विकार नहीं। कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जिन्होंने अपने इंद्रियों को कभी संयत नहीं किया उनके बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व कभी कभी धारणा नहीं होगा। रट सकते हैं बहुत बहुत कुछ रट सकते हैं। बहुत कुछ इंटेलेक्चुअली लिख भी सकते हैं। थोड़ा सा भी नहीं आएगा। शास्त्र बोल रहा है न अशांत न असमाहित। जिन्होंने अपने मन को सिर्फ आत्मा में ही लगा के नहीं रखा कि दिस इज माय पॉइंट। अर्जुन को सोचो। अर्जुन क्या देख रहे हो? सिर्फ आंख देख रहा हो। जो सिर्फ आंख को देखा था उन्होंने ही भेद कर पाए। बाकी जो होंठ लाल होंठ तोते की आवाज आम्रफलम बहुत कुछ देखते हैं। देखने में कोई हर्ज नहीं है लेकिन लक्ष्य भेद नहीं। लक्ष्य भेद करने के लिए यू हैव टू बी अ सिंगल पॉइंटेड वन। अशांत मानस वा अपि। जो व्यक्ति अस्थिर है अशांत है जिनके पास मौनता की थोड़ा सा भी नहीं
उसको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, नहीं तो रह ही नहीं पाते, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, एंग्सियस हो जाते हैं। क्या करूं? आई हैव टू एक्सप्रेस स्वामी जी। करो, ये नहीं होगा। उपनिषद बोल रहा है, अशांत मानस वा अपि। अशांत व्यक्ति आत्मज्ञान नहीं लाभ कर पाते। जो ध्येय वस्तु है उसमें ही मन को केंद्रित करने के बाद जब तक मन को समाहित नहीं कर पा रहे, आत्मज्ञान होना मुश्किल है। सम्यक आधीयते इति समाधि, लिख लीजिए। समाधि मतलब सम्यक आधीयते इति समाधि, मन को संपूर्ण रूप में आत्मा में लगा के रखना। और किसी वस्तु में, किसी को पैसा में समाधि होता है, किसी को किताब में समाधि होता है, किसी को कर्म में समाधि होता है। और आत्मा के बारे में असंदिग्ध ज्ञान होने के लिए बार 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 सुनना पड़ेगा। किताब खोल के देखना नहीं, उसके लिए आपके क्लास की बात है। इसलिए श्रोतव्य, मंतव्य, मन में विचार करना पड़ेगा। और विचार करके जो तत्व मिला उनको चित्त में पकड़ के रखना पड़ेगा। निदिध्यासितव्य। सब मन से होगा। आप थाला धो रहे हैं, बाटी धो रहे हैं, गिलास धो रहे हैं, लेकिन जिस हाथ से या चम्मच से खाएंगे उसको धोया नहीं, उसमें गंदगी है। जिस मन से साधना होगा उस मन को शुद्ध करना पहले जरूरत है। शार्प तलवारी से ही युद्ध हो सकता है, शार्प चाकू से ही सब्जी कट सकता है, नहीं तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। मन की शुद्धि का मतलब, जे जो मन अभी हमारा और आत्म तत्व की, मेरा और मेरे स्वरूप के अंदर, स्वरूप के बीच में पर्दा डाल के रखा है, जिसके लिए मैं और आत्मा पृथक बोध हो रहा है, उस मन को शुद्ध करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। देखिए, पृथक करना आत्मा और अनात्मा और अपरोक्ष अनुभूति के बीच में कोई दूसरा साधन नहीं है। अब जितना भी नाक टिप लो, जितना भी प्राणायाम करो, जितना भी जप ध्यान जो भी करो, अब दिमाग लगाओ ना। जब ध्यान करके विचार कर सकते हो क्या? आपको विचार चाहिए, ये आत्मा, इज इट कंड्यूसिव फॉर मी और इज इट नॉट। मेरा ख्याल ही नहीं कि मेरे गले में हार है, मैं चारों ओर घूम रहा हूं, जिसे कहते हैं कंठ च्यामीकरण न्याय, न्याय दर्शन में आता है। किसी ने बोल दिया, अरे स्वामी जी आपके गला में ही तो हार है, तो आत्म वस्तु की अप्राप्त की दूर बोध जो है दूर हो गया। मतलब ये हार किसी ने ढूंढ नहीं दिया और ना कहीं से मिला, ये मेरे पास ही था। सिर्फ गुरु आके बोल दिया ये आपके कंठ में ही है। ऐसे ही आत्म तत्व है। देखिए, धान के अंदर ही चाल है। हाँ, धान की तूस निकाल के ही चाल निकालना पड़ता है। आप धान हाथ में लिया मतलब आप चाल ही लिया हाथ में। तो वो तूस से जब पृथक किया, ये चाल अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति नहीं, ये प्राप्त वस्तु का ही प्राप्त हुआ।
इसीलिए यमराज ने आप्य बताया। तो यमराज ने जो बात बताया उसी में ही प्राप्ति का ही बारे में बताया है। मोदनीय आनंद स्वरूप आत्म तत्व को लाभ करके आत्मज्ञ पुरुष आनंद करते हैं। ये सब आत्म वस्तु की अपरोक्ष अनुभूति को समझाने की कोशिश किए हैं मात्र, जो हमारे लिए बहुत ही प्रयोजन है, जो बहुत ही प्रिय है, जो जिनको मिलने से मन में वृत्ति उठता है, उनका नाम है सुख या आनंद। तो प्राप्ति के साथ साथ आनंद का भी एक क्रम है। लौकिक वस्तु उनका प्रथम क्रम है, फर्स्ट स्टेप। और उस लौकिक वस्तु के साथ जब इंद्रिय का संयोग होता है, ये सेकेंड स्टेप। बेटा को पसंद करते हैं, बेटा आ गया, लौकिक वस्तु, और मेरा इंद्रिय उसे देख पा रहा है, सेकेंड स्टेप। देखिए कितना सुंदर, इट इज ए साइंस। तो पहला जो मन में बेटा या बेटी, पोता या पोती और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी का भी ये जो वृत्ति होता है, इसे बोलते हैं सुख या आनंद। तो वस्तु जो है ना, वो पहला सीढ़ी है। जब इंद्रियों की योग होता है उनके साथ, वो सेकेंड स्टेप है। और इसके लिए जो अंतःकरण में सुख की विकार होता है, वृत्ति होता है, वो है थर्ड स्टेप। ये सब बात मतलब नेक्स्ट बाय नेक्स्ट, नेक्स्ट बाय नेक्स्ट। लेकिन आत्म वस्तु तो नित्य प्राप्त है, वहां पर ऐसा कोई क्रम नहीं होगा, वहां पर कोई सीढ़ी नहीं है। वो एक तीन एक साथ हमारे सामने आविर्भूत होता है, प्रकाशित होता है। पृथक करने के बाद प्राप्त होगा, ऐसे कोई बिजनेस नहीं। और प्राप्ति के बाद आनंद अनुभूति नहीं, प्राप्ति के साथ साथ ही आनंद अनुभूति। इस आनंद को सुखाकार वृत्ति या आनंदकार वृत्ति नहीं बोलते। समोदते मतलब वो आनंदित हो जाते हैं, अपने आनंद स्वरूप आत्मा को ही पहचान लेते हैं। और इसके बाद नचिकेता की प्रशंसा करके बोलते हैं, विवृतम सद्म नचिकेतसम मन्ये, नचिकेता के लिए ये आत्म तत्व की द्वार उन्मुक्त है, यही मुझे लगता है। सद्म मतलब गृह। तो यमराज मतलब जो बोल रहे हैं, नचिकेता के लिए गृह उन्मुक्त है, लेकिन इधर आत्म तत्व के बारे में बोल रहा है। अगर आत्मा परिच्छिन्न है, हमारे दूर रहते हैं, तब उन्होंने कोई स्थान में रह सकते हैं। आत्मा तो अपरिच्छिन्न है, तो गृह में तो रह नहीं सकता। यहां पर गृह के मतलब है आत्म स्वरूप। ये गृह नहीं, गृह इव, सदमा इव सदमा, जय जैनो भाव, যেন রামের মতো লাগছে, যেন কৃষ্ণের মতো লাগছে। तो सदमा का मतलब होता है आत्म स्वरूप की अनुभूति। इस अनुभूति के लिए ही नचिकेता की द्वार उन्मुक्त है, अर्थात इस आत्म वस्तु को आवरण ढक देता है, आच्छादित कर देता है। लेकिन नचिकेता के पास नहीं, नचिकेता की दरवाजा खुला है और कोई बाधा नहीं। यमराज बोल रहा है आत्म तत्व अनुभूति के लिए कोई बाधा नचिकेता की नहीं है। ऐसे ही मैं मन्यते, इसे ऐसे ही मुझे लगता है। ये लगता है बोलने का तात्पर्य है न अभी तक नचिकेता को उपदेश पूर्ण रूप में यमराज नहीं दिया, उनको उपदेश देना चालू किया है।
इसके बाद भी यमराज बोल रहा है कि नचिकेता के पास सारे दरवाजा खुला है। मतलब आई हैव नो डाउट अबाउट नचिकेता अधिकारित्व होगा और हो गया, मतलब समानार्थक है। मतलब थोड़ा सा भविष्य में ये आत्म तत्व नचिकेता के पास कराम अलकवत, कर आमलकवत, लाइक ए गूसबेरी इन द पाम। तो आत्म प्रशंसा सुनकर अभिभूत हो नहीं हुआ नचिकेता। हम लोगों को थोड़ा सा कोई प्रशंसा कर दिया ना, स्वामी जी क्या बताया, अरे ऐसे मत बोलिए। हम लोगों का ऐसे लगता है कि जैसे मैंने बोला है, मेरा नॉलेज है। अरे मिला तो गुरु से, मेरा क्या है, दिवाकर चैतन्य का क्या है। नचिकेता के इतना प्रशंसा हुआ, नचिकेता अभिभूत नहीं। नचिकेता फिर से आत्म तत्व के बारे में सवाल पूछ रहे हैं और ऐसे प्रश्न कर रहे हैं कि आपको लगेगा कि वो उनको आत्मा की स्वरूप के बारे में पता है। अगर पता है तो प्रश्न करने का तात्पर्य क्या है? मतलब नचिकेता सिर्फ बुद्धि की सहायता में आत्म तत्व को नहीं जानने चाह रहा है, संशय विपर्य रहित आत्मज्ञान चाह रहे हैं। यहां पर जो बोल रहा है वो आत्म तत्व की दिग्दर्शन हो, लेकिन नचिकेता संशय विपर्जय से मुक्त, संपूर्ण मुक्त हो गया है, उनका ज्ञान पूर्ण हुआ है, ऐसा नहीं लग रहा है। इसके बाद भी प्रश्न उत्तर की अवकाश रहते हैं, जो नेक्स्ट क्लास में होगा। हरिओम तत्सत।